हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद न्यू ईयर कहने का मन भी नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि जो मानवता है, मानवता कितनी गिर चुकी है और मानव सभ्यता पर कितना बड़ा संकट हमको देखने को मिल रहा है। भारत का एक शहर जो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, क्लीनिंग के लिए जाना जाता है, और गलती से नहीं, बार बार उसने वो काम किया है जिसके कारण उसने रिकॉर्ड और स्टैंडर्ड सेट किए हैं। लेकिन शहरों के लोग के द्वारा जो किए गए काम है, उन कामों पर पानी फेरने का काम कभी कभार प्रशासनिक ऑफिसर कर देते हैं। वो लोग कर देते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से फुलफिल नहीं करते, और उसकी जो कीमत है, वो कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है जनता को। एक बार फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मेरी बातें किसी को हर्ट करती हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी राजनेता को, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते कभी कभी पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर भी हमको काम करना पड़ता है। आप सोचिए कि आपको पानी दिया जाए और उस पानी को पीने के बाद आपकी डेथ हो जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आपकी फैमिली को कैसा लगेगा? और उन फैमिलियों को जिनकी डिपेंडेंसी उन लोगों के ऊपर थी, उन फैमिलियों को जिनका एक ही बच्चा था और उस बच्चे की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक ऐसा पानी पीने से जो पानी सही नहीं था। क्या गुजरेगी? हमने 2025 को निकलने का जश्न मनाया 31 को, कि चलो जैसे तैसे 25 निकला है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं 25 हुई, शायद उनको कोई याद नहीं करना चाहता है। 2026 की शुरुआत ही कितनी खतरनाक हुई है। अब सोचिए कि वो लोग 2026 से अब क्या उम्मीद करेंगे, जिनके परिवार में किसी ना किसी की डेथ हुई है, उनकी नहीं, किसी दूसरे की गलती के कारण, किसी प्रशासनिक लापरवाही के कारण, किसी राजनीतिक लापरवाही के कारण। कैसे जीवन को देखेंगे? मतलब 26 अभी तो शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। कितना भारी उनके ऊपर पड़ेगा इस पूरे 26 को गुजारना। और शायद वो इंतजार करेंगे कि 26 गुजरे, शायद 27 कुछ उम्मीदें उनको लेकर आए। और इन खबरों को जब पढ़ते हैं तो रूह और आत्मा सब कांपने लगती है कि यार ये क्या हो रहा है और हो क्यों रहा है। इतने इरेस्पॉन्सिबल हम लोग कैसे हो सकते हैं? खबर क्या है, एक बार जरा इसको देख लीजिए। इंदौर वाटर कंटेमिनेशन ऑफिशियल डिसमिस्ड, 2 अदर सस्पेंडेड एंड डेथ टोल राइसेस 10, प्रोब पैनल फॉर्म्ड। इंदौर में कुछ लोगों ने गंदा पानी पी लिया, दूषित पानी पी लिया, और उससे 10 लोगों की डेथ हो गई है। एक पैनल यहां पे बना दिया है। हमारे यहां पर सबसे बड़ा समाधान क्या है? पैनल बना देते हैं, और पैनल बनाने के बाद फिर हर कोई भूल जाता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों जगह आएगा। सबसे पहले आप इसको गवर्नेंस में यूज करेंगे। ये गवर्नेंस का मतलब तो हम लोग गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और ये कौन सा गुड गवर्नेंस है? लोगों की जान आप लोगों ने ले ली। दूसरे नंबर पर आप इसको डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट में, डिजास्टर एंड जो वाटर मैनेजमेंट है, वहां आप इसको यूज कर पाएंगे। कैसा डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? नॉर्मल जो पीने का पानी है, आप वह सही तरीके से लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो डिजास्टर को कैसे मैनेज कर पाएंगे? और ये घटना भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से है, और उस शहर को नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है। और ये लापरवाही प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाहियों पर सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, तब जाकर आप एक स्टैंडर्ड यहां पर सेट कर पाएंगे। घटना क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप मुझसे जुड़ना चाहें, ये एक इमेज है, देख लीजिए। ये व्यक्ति है, इसने दूषित जल पिया, अस्पताल में भर्ती है। शायद इनकी भी डेथ हो गई होगी। ये सर्वाइव किए हैं नहीं किए? डेथ की संख्या 10 है, 10 है, लेकिन 2000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 2000 इसमें इसमें चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, ये भी इसमें आते हैं। इसमें विमेन हैं, जिनको हम सृजन की शक्ति कहते हैं। इसमें मैन है, जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है। क्या कर सकते हैं? मतलब कहां कहां से बचें? अब इससे कैसे बच सकते हैं? पानी पीना तो जरूरी है, नहीं पिएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और ऐसी राजनीतिक सरकारों को कि लोगों की बेसिक चीजों को आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। खबर देखो भाई, खबर क्या कहती है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की भागीरथपुरा क्षेत्र में
नगर निगम की जल आपूर्ति लाइन में सीवेज, शौचालय, ड्रेनेज के रिसाव से भीषण जल प्रदूषण हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि सीवेज जो लाइन है, सीवेज लाइन जिसमें शौचालय, ड्रेनेज, मतलब ऐसा पानी जिस पानी को हम फ्लश करते हैं तो भी देखना नहीं चाहते हैं, वह पानी ड्रिंकिंग जो वाटर सप्लाई है, इस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में मिक्स होकर लोगों के पास पहुंच गया। उन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया और ढेर सारे लोगों की डेथ हो गई। ये गलती नहीं होती, इसको लापरवाही कहते हैं, इसको रेड टेपिज्म कहते हैं कि यार हम तो बन गए हैं अधिकारी, भगवान हैं, खुदा हैं, अब कोई हमारा क्या ही कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या करेगी, सस्पेंड कर देगी, थोड़े समय के लिए लाइन अटैच कर देगी, और क्या है। और राजनेताओं के लिए क्या है, वो सस्पेंड कर देंगे और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, हमको तो बस ऐसे करना है। ये बहुत ही गलत बात है, मतलब बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अब तक 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 2000 प्लस लोग बीमार हैं। आप सोचिए कि 2000 लोग बीमार हैं, अगर ये नहीं बचे तो फिर क्या होगा। कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हमको देखने को मिलेगा। इससे बड़ी मानव त्रासदी शायद आप नहीं देखेंगे अभी पिछले कुछ समय में। ये मानव त्रासदी है और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और ये व्यवस्थाएं हैं। 6 माह का शिशु भी मृतकों में शामिल है। आप सोचिए, 6 माह का शिशु, माँ ने शायद उस बच्चे को पहली बार ही पानी पिलाया होगा। अन्नदान के बाद हम लोग पहली बार पानी पिलाते हैं ना, शायद पहली बार ही पानी पिलाया होगा, और उस पहली बार पानी पिलाने के बाद उसको ये सब देखने को मिला तो क्या गुजरेगी उनके ऊपर, मैं शायद सोच भी नहीं सकता हूं। आप अगर सोच सकते हैं तो बताओ क्या गुजरेगी। घटना के प्रमुख तथ्य क्या है। प्रभावित घरों का सर्वे किया गया है, 7,992 घर हैं। जांचे गए लोग हैं 39,854। संदिग्ध मरीज हैं 2,456। अस्पताल में भर्ती हैं 212। आईसीयू में 26 हैं। ये 26 की बचने की संभावना भी बहुत कम होगी। पानी की आपूर्ति 100 प्लस टैंकर से की जाती है। कारण मुख्य जल लाइन के ऊपर शौचालय, ड्रेनेज से रिसाव। हम इतना सा ध्यान नहीं रख सकते कि ये मेन लाइन है, उसके ऊपर ड्रेनेज है, शौचालय ड्रेनेज है, सीवेज ड्रेनेज है। अगर ये रिसाव होगा तो इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे, कितने हानिकारक होंगे। ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब देखो प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई। एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, पीएचई उप अभियंता को। 2 अधिकारी निलंबित यहाँ पे कर दिए, सस्पेंड कर दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। मोहन यादव जी को फुर्सत कहाँ है। मोहन यादव जी तो लगे हुए हैं, अपने मिल गई है विरासत में सीएम की पदवी, और चलो बुना लेते हैं जितना इसको बुना सकते हैं। ये तो क्या है, सवाल करते हैं तो कहते हैं ये तो कल की बात है, कुछ नया पूछो। और इंदौर के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे पूछा गया तो वो बहुत रूड तरीके से पत्रकारों से बात करते हैं, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब शर्मानी चाहिए। जांच समिति बना दी गई, 3 सदस्यीय। अध्यक्ष हैं आईएएस नवजीवन पवार। सदस्य हैं पीएचई के अधीक्षण अभियंता, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर। कार्यक्षेत्र है जल प्रदूषण का कारण, नए सप्लाई लाइन हेतु अगस्त में जारी टेंडर में देरी। मतलब टेंडर डिले हो जाते हैं क्योंकि राजनेताओं के अपने जो चहेते हैं उनको टेंडर नहीं मिल पाते हैं, शायद इसलिए ये टेंडर डिले होते रहते हैं। उनके चहेतों को टेंडर मिल जाए तो टेंडर में डिले नहीं होता है। टेंडर किसको दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, और उसकी भी होनी चाहिए जो उसका परिचित है, और उनको सख्त से सख्त सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यायिक क्या हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मरीजों को निःशुल्क इलाज का निर्देश दिया है। निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार पर संज्ञान लिया गया है। कोई मना कर रहा है तो इनकी भी क्लास लगाई जानी चाहिए कि भाई कोई बीमार होकर नहीं आया है, मौत के जाल में फंसा कर भेजा गया है प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा, आप कैसे मना कर सकते हो इलाज करने से। नीतिगत योजना क्या है। नई पाइपलाइन परियोजना अमृत, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के तहत फंड स्वीकृति में देरी और जोखिम बढ़ा। इसके कारण इतनी बड़ी परेशानी हमको देखने को मिली। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार व्यवस्थाएं हैं, और ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे अधिकारियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इनको सीधा सख्त से सख्त सजा इनको देनी चाहिए जो हो सकती है वो। आप सोचिए ना कि क्या गुजर रही होगी, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब देखो आप पेपर में कहाँ यूज कर सकते हैं, जीएस सेकंड। शहरी जल प्रबंधन में जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है, मेरी है, आपकी नहीं है, सरकार की व्यवस्थाओं की। हम इसको जवाबदेही नहीं बना पा रहे हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिकार, आर्टिकल 21, आपने राइट टू लाइफ का यहाँ पर वायलेशन किया है। राइट टू लाइफ का, जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर दिया है, और जीवन का जो अधिकार है इसका उल्लंघन
बिना कानून बनाए कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने के बाद ही उल्लंघन हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। और ये उल्लंघन करना मतलब फंडामेंटल राइट का वोलेशन करना है। स्थानीय निकायों की क्षमता, हम बनना चाहते हैं विश्व की सेकंड और फर्स्ट इकोनॉमी। हालात ये हैं कि हम लोग शहरों को बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इन पे ध्यान कौन देगा? सरकारों को देना पड़ेगा। जीएस थर्ड, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण में जल प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा। जल प्रदूषण से कितनी बड़ी हेल्थ डिजास्टर हमको देखने को मिल रहा है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। शहरी बुनियादी ढांचे की विफलता, अर्बन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से फेल हो रहा है। निवारक रखरखाव, प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है, इन पे हमको काम करना पड़ेगा। देखो, जवाबदेही हमको तय करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कम्युनिटी ग्रुप हो, सबकी। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो रोड डालते हैं, जो घर बनाते हैं, उनकी जवाबदेही भी हमको तय करनी पड़ेगी। ये टूटी तो कैसे टूटी, और ये मिक्सअप हुआ तो कैसे हुआ, और हुआ तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जनता को दिखाई दे रहा था तो जनता की भागीदारी यहाँ पर भी बनती थी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप उसी को कहते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही हैं तो इन पर रोक लगनी चाहिए। मेरा एक सिंपल निवेदन आप सब लोगों से, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है जो सही नहीं है, आप उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करें, लोगों को अवेयर करें कि आपका अधिकार है राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ है उनके लिए मेरी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी, और गुजारिश है प्रशासन और सरकारों से कि थोड़ा जानिए, थोड़ा जागिए। सत्ता में मदमस्त नहीं होना है। सत्ता तो आती जाती रहती है। आज आप पक्ष में हैं, कल आप विपक्ष में होगे, कल आपके सब कुछ दिखाई देगा जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल जब वहां पहुंच के दिखाई देगा, उस चश्मे से उस चश्मे को पहले ही लगा लो ना, पहले ही चीजों को बेहतर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? और प्रशासनिक अधिकारी आप भी समझिए ना कि आपकी फैमिली के साथ अगर ऐसा हो तो आप पे क्या गुजरेगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सही कीजिए, बेहतर कीजिए। एक बेहतर देश, एक बेहतर समाज और एक बेहतर समुदाय को हमको यहाँ पे बनाना है। लोगों के हितों की हमको रक्षा करनी है, ठीक है? ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंदौर जल प्रदूषण मामले में नई जल आपूर्ति लाइन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित थी? आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। साथ में बताना कि जो अमृत स्कीम है, इस अमृत स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, कब इसको स्टार्ट किया गया था? आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे आ जाइए। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाता है, और वहाँ आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। और उन राजनेताओं को भी सख्त नसीहत है जो कहते हैं कि आप इस पे बात मत कीजिए, कुछ और बात कीजिए, या हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी है। जब आपके साथ होगी, आप पे गुजरेगी, तब आपको समझ में आएगा कि किसकी इसमें जिम्मेदारी है। सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से संवेदनाएं। ईश्वर उनको संबल दे, उनको मजबूती दे इस बुरे वक्त से निकलने का। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।